एकल अभियान संस्था की ओर से विल्सन हाई स्कूल गिरगांव में 200 छात्राओं को आत्मरक्षा तकनीकों से सीखने का मौका दिया। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 3 सितंबर। हाल ही में बदलापुर की घटना और कोलकाता में बालिकाओं और महिलाओं पर उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए एकल अभियान संस्था की ओर से अपराध और हिंसा से सुरक्षा और बचाव के लिए जागरूकता की आवश्यकता के लिए रेड ब्रिगेड लखनऊ नामक एक संस्था के माध्यम से एक आत्मरक्षा शिविर की आयोजन विल्सन हाई स्कूल गिरगांव में आयोजित किया, जिसमें 5वीं कक्षा से 10वीं तक 200 छात्राओं को आत्मरक्षा तकनीकों को सीखने और समझने में सक्षम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। एफटीएस के अध्यक्ष नयनतारा जैन की अध्यक्षता में व ज्वाइंट सेक्रेटरी और युवा कोऑर्डिनेटर शिव प्रसाद खटोट के नेतृत्व में विल्सन हाई स्कूल में आत्मरक्षा तकनीकों को सीखने और समझने में सक्षम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि आत्मरक्षा तकनीक प्रशिक्षण के लिए ब्रिगेड लखनऊ आरबीएल, इस आरबीएल की ये लड़कियां एक छोटी कार्यशाला में खुद को रोकने के लिए आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन विल्सन हाई स्कूल, चंदाराम जी गर्ल्स इंग्लिश हाई स्कूल और चंदाराम जी गुजराती संस्थान की छात्राओं ने आत्मरक्षा तकनीक प्रशिक्षण लिया। ये कार्यशाला 2 सितंबर 2024 को विल्सन हाई स्कूल, तृप्ति स्वीट्स के सामने, एम्ब्रोसा चर्च, सीपी टैंक के पीछे सुबह 11 बजे आयोजित किया गया, जिसमें 5वीं कक्षा से 10वीं तक 200 छात्राओं को आत्मरक्षा तकनीकों से सीखने और समझने में सक्षम हुए। इस आयोजित समारोह में स्कूल की छात्राओं को स्नैक्स बॉक्स एकल टीम द्वारा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नयनतारा जैन अध्यक्ष एकल युवा, अन्य अतिथि उमाजी पश्चिसिया माननीय सचिव, अंकुर गोयल एफटी एकल युवा अध्यक्ष, गोपाल जी पसिचिया संरक्षक एकल अभियान, सुषमा जी डागा अध्यक्ष महिला समिति, फीड्स मुंबई, उषा विश्वकर्मा रेड ब्रिगेड लखनऊ आरबीएल और एकल युवा सदस्यों की प्रमुख। इस अवसर पर विल्सन हाई स्कूल प्राध्यापक व एकल युवा एफटीएस की संस्थापक अध्यक्ष व कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नयनतारा जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को जागृत करना सबसे अहम है, उन लोग को तरीका सिखाना सबसे अहम है। जागृत तो सब महिला हैं, उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती हो रही है उससे उनको किस तरह से बचना है वो बहुत ज़रूरी है। रेड ब्रिगेड ने ऐसा एक बढ़िया माध्यम निकाला है जिसे निशस्त्र कला कहते हैं, क्योंकि हाथ में तो किसी के उस समय तलवार या चाकू या लाठी कुछ होता नहीं है। लड़कियों को तो कभी भी किसी तरह का भी शोषण उनके ऊपर हो सकता है। तो इन्होंने जो कला सिखाई है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इफ़ेक्टिव है और मैं कहती हूँ कि इनको जगह जगह जा कर के लड़कियों को एम्पावर करना चाहिए। बच्चों के मन में एक तरह के आत्मविश्वास पैदा होगा, वो अपने आप को मजबूत समझेंगी, उनके पास एक टेक्निक आ गया है अब अपने बचाव करने का। यहाँ 100 से ऊपर बच्चे थे। मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और उनको इस चीज़ का महत्व समझ में आया और बच्चों को ला करके उन्होंने इतने बड़े हॉल में इतना अच्छा आयोजन किया। मैं स्कूल विल्सन स्कूल फॉर गर्ल्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुंबई में जो बहुत पुरानी एक स्कूल है, संस्था है। मेरा नाम है शिव प्रसाद खटोड़ और मैं इस एकल अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस एकल अभियान का मेन टाइटल है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जिसे एफटीएस कहते हैं, मुंबई चैप्टर। मैं यहाँ इस संस्था में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं रोटरी में पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, आईपीपी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, और इस संस्था से भी जुड़ा हूँ। और ये संस्था ग्रामीण क्षेत्र में सब काम करती है और हम लोग महिला शक्तिकरण का बहुत काम करते हैं और बच्चे लोग को शिक्षा देने का काम करते हैं। आज का प्रोग्राम था ये, हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में बहुत इंस्टांसेस हुए जो वुमेन हरेसमेंट के केसेस हुए, बदलापुर केस हुआ, कोलकाता केस हुआ। तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया था कि कुछ प्रोग्राम ऐसा किया जाए जो बच्चे लोग के सामने अवेयरनेस ड्राइव किया जाए। तो दिस वाज एन अवेयरनेस ड्राइव ऑन सेल्फ डिफेंस प्रोजेक्ट। और ये जो आरबीएल है, ये रेड ब्रिगेड लखनऊ से आई हुई है, ये स्पेशलाइज टीम है। इन लोगों ने आज बच्चे लोग 200 बच्चे लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। इंटरेक्टिव था, बच्चे लोगों को सिखाया भी है, आपने जैसे देखा। ये बच्चे लोग को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। अपने घर में जाके अपने माता जी को बताएंगे, सिस्टर्स को बताएंगे और फ्रेंड्स, बाजू नेबर्स को बताएंगे कि ऐसे शिक्षा मिलती है हम लोग को स्कूलों में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आज का प्रोग्राम करके, और हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। देश के हालात ऐसे हो रहे हैं, जगह जगह पर महिलाओं और बच्चों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आज के प्रशिक्षण से हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रशिक्षण जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जरूर होना चाहिए, क्योंकि
ऐसी बात नहीं है कि खाली वहाँ पर, बाकी शहरों में भी इस तरह के हालात होते हैं। तो बच्चियों का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। छोटी बच्चियों को, 13 साल से ऊंचियों को तो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी ये प्रशिक्षण अगर मिलता है तो बहुत बहुत फायदा होगा इससे। आज के दिन नारी को सशक्त बनना है, दुर्गा बनना है, अबला नहीं बनना है। उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सहारे नहीं जीना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रक्षक ही भक्षक बनने लग जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम है। इस तरह के सभी को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम हम बार बार ऑर्गेनाइज करें। हर बार बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है। धन्यवाद। पूरे देश में सिर्फ बदलापुर ही नहीं, अभी कोलकाता जल रहा है, असम जल रहा है, हमारा लखनऊ जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है। तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में ही ये पूरी आग लगी हुई है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के। जो हम आत्मरक्षा निशस्त्र कला सिखा रहे हैं, ये ऐसी कला है कि बिना ताकत के आप अपना बचाव कर सकते हैं, और वो बचाव आप 5 से 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, वो हम लड़कियों को सिखाते हैं। और अभी तक हम लोग 2.25 लाख लड़कियों तक पहुंच पाए हैं। और इसका एक रिसर्च भी आया है कि जिन जिन जगहों पे हमने ट्रेनिंग दिया है वहाँ पे वायलेंस कम हुआ है 10%। तो मुझे लगता है कि शिक्षा जरूरी है बेटियों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा की भी बात बताना सरकार को और समाज को और परिवार को बहुत जरूरी है। बच्चों का तो उत्साह बहुत बढ़ता है इससे। और अच्छा होगा कि आप जिन लड़कियों ने इसको देखा, इसको किया, उनसे आप फीडबैक लें, तो कि उनके साहस में कितना इजाफा हुआ है, ये ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों में उत्साह देखा गया है क्या? बहुत देखा गया है, और इस निशस्त्र कला से कई लड़कियों ने अपना बचाव भी किया है।